आरजू, और आप ही की तरह पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, और पंजाब प्रांत के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं नजम सेठी का जिक्र कर रहा हूं। कुछ दिनों पहले उनका मैं एक साक्षात्कार देख रहा था, एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर लिमिटेड वॉर हुआ तो पाकिस्तान को दिक्कत नहीं है, वो दो दो हाथ कर लेगा भारत के साथ, लेकिन जहां लंबा खिंचा पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ये नजम सेठी कह रहे थे। तो क्या उसी बात की घबराहट भी है कि भाई ये, अरे अगर आपने सिंधु पर बांध बनाया, बांध तो एक दिन में तो बन नहीं जाता, तो हम भी वापस हमला करेंगे? देखें, बिल्कुल नजम सेठी साहब ठीक कह रहे हैं। अगर कोई शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई वॉर होती है या लड़ाई होती है तो वो तो पाकिस्तान उसमें तो लड़ लेगा। लेकिन अगर ज्यादा लंबा खिंच जाता है तो आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में भी इशू चल रहा है, केपीके में भी टीटीपी अटैक कर रही है। तो डेफिनेटली जितनी भी हमारी फोर्सेस है उनको डिवाइड करना पड़ेगा ना। एक कॉर्नर पे तो नहीं है कि एक बॉर्डर जो है वो टेंस है और बाकी सब जगह अमन है। तो ये कैसे संभालेंगे, ये चीज भी देखने वाली होगी, और ये चीज भी मेरे ख्याल है देखी जा रही होगी कि अगर तीन जगह पर हमारे यहाँ अगर टेंशन मच गई तो क्या होगा। तो ये तो कोई मतलब नजम सेठी साहब ने मेरा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात कही है जो कि गलत है। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि ये वॉर जो है या ये अटैक वगैरह का की जो बात चल रही है उसको किसी तरीके से पाकिस्तान रोकने की कोशिश करे। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक कर देंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये तो नहीं कहेगी ना कि हम बैठे रहेंगे। हम यही जवाब देंगे कि हाँ ठीक है, फिर हम भी जवाब में अटैक करेंगे। इसी किस्म की बात और इसी किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक जो बात अच्छी कुछ दिन पहले हुई है वो ये कि एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्काई न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, और उन्होंने उसके ऊपर अफसोस भी जताया है। और ये इसी ख्वाजा तरीके से आसिफ ने भी डिफेंस कहा, मिनिस्टर साहब ने बिलावल जो भुट्टो भी एक कह रहे स्टेटमेंट हैं, दिया कम है, से कम ये ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तानी ने बिल्कुल। निज़ाम और हाँ, पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से ये इतनी साफ गोई यकायक कैसे आने लगी आरजू की, अरे हम 30 साल से पाल पोस रहे थे, आतंकवाद को हम ही बढ़ावा दे रहे थे, ये इतनी ईमानदारी यकायक कैसे आ गई? ये देखे ना, पहले तो मैं और मेरे जैसे कई जर्नलिस्ट हम ये बात किया करते थे तो हमें तो बहुत बुरा भला कहा जाता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हमारे मिनिस्टर्स, और वो भी सिटिंग मिनिस्टर्स, अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दो हो सकते हैं। या तो ये अपने आप को करेक्ट करने के लिए, पॉलिसीज को ठीक करने के लिए तैयार है, या फिर इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जहां से निकला जा सके, इनकार किया जा सके। तो दोनों ही बातें अगर हैं तब भी ठीक है कि चले, अगर ये अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लेते हैं और मान गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर मान गए, कोई ऐसा नहीं कि लोकल मीडिया है, तो फिर इसका मतलब है पॉलिसीज को ठीक होना चाहिए पाकिस्तान की। उसके पाकिस्तान को खुद को भी फायदा होगा, और जाहिर है जो हमारे नेबर्स हैं उनकी नाराजगी भी दूर की जा सकती है। अब यहाँ पर अब्दुल समद याकूब साहब, आप राजनेता भी हैं, मैं एक राजनीतिक सवाल अब आपसे पूछना चाहूँगा। भारतीय अगर आप आवाम की बात करें, और हिंदू मुसलमान करने की जो कोशिश थी वो 15 अप्रैल को आसिम मुनीर जो टू नेशन थियरी को फिर से हवा देते घूम रहे थे, उसकी तो हवा निकाल दी। कश्मीरियों, हमारे कश्मीरी भाइयों ने ही निकाल दी कि ये मत करना, या फ़रूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला के बयान या असदुद्दीन ओवैसी के बयान कि हम तो यहाँ पर 47 से हैं, ये ख्वाब मत पालिए कि तुम्हारे साथ आएंगे, ना गए थे ना जाएंगे। तो अगर मैं आवाम की बात करूं, पाकिस्तानी आवाम क्या जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ी है, निज़ाम के साथ खड़ी है कि भाई जो भारत कर रहा है ये गलत कर रहा है, या दरअसल पाकिस्तानी आवाम में भी ये है कि भाई ऐसे आतंकवादी हमले करोगे, बेगुनाहों को जाकर कत्ल करोगे तो भुगतो? पाकिस्तानी आवाम का मिजाज क्या है? देखिए, भारत ने तो अभी तक ऐसा कुछ, जिसको मैं कहूं कि कोई थ्रेटनिंग किस्म का जो है ना, कोई मेजर लिया नहीं है, कोई एग्रेसिव। ये एबीएंस में डाल देना ना इसको, जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, तो आपको पता है एबीएंस में डाल देने का मतलब ये कि आप डाटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन पानी का फ्लो तो आप आ रहा है ना, पानी तो नहीं रुका। सिर्फ ये कि आपने कॉपरेशन बंद कर दी और डाटा। दूसरी बात ये कि दो चीजें समझने की हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पैनलिस्ट हैं वो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। तो दो नेशन जब वॉर स्टेट्स होती हैं, जब वॉर पे जाती हैं तो वो कुछ कंपैरिजन लेके जाती हैं, एक दूसरे के बारे में कैलकुलेशन होती है, स्टडी होती है। इस सारी स्टडी के सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स होता है। अब अगर हम कन्वेंशनली बात करें तो इस बात में कोई कोई डाउट नहीं है कि इंडिया जो है वो फार मोर सुपीरियर है कन्वेंशनली।
लेकिन जब जो साहब बात कर रहे थे कश्मीर के अंदर, डेफिनेटली कश्मीर के अंदर जो है ना वो ज्यादातर सबका कन्वेंशनल कन्वेंशनल वॉर होगी। लिमिटेड वॉर सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जहां पे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो। या तो आप बिहाइंड द कर्टन मेरे साथ डिसाइड कर लेंगे कि 2 मिसाइल आप मारेंगे तो 2 हम मारेंगे और लिमिटेड रहेंगे। अब ये वीडियो गेम तो है नहीं, डिस्ट्रस्ट है, आपके डिफेंसिव टचेस भी चले गए। तो जब आप लिमिटेड वॉर का सोच के आएंगे, तो जो हम इस वक्त तैयार बैठे हैं कि जी अगर आपकी तरफ से कोई अग्रेशन आती है और आपकी तरफ से कोई अटैक आता है, तो हम वो एस्केलेट कर जाएगा। ये आपके और मेरे बस में नहीं है, वो एस्केलेट करेगा। और दूसरी आखिरी बात ये कि वॉर प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक लंबी लड़ाई लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान उस वॉर को खत्म करने की सलाहियत रखता है। और वो खत्म करने की जो सलाहियत है वो पाकिस्तान के याकूब साहब, पास मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। यहां पर जो सरकार है हमारी, उसके साथ पूरी जनता एकजुट लामबंद होकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खड़े हो गए हैं कि सरकार जो कदम उठाएगी हम साथ में हैं। क्या देखिए पाकिस्तानी यहाँ पे अवाम पाकिस्तानी सेना के साथ, क्योंकि सेना ही चला रही है पाकिस्तान सरकार तो इशू आपकी, नहीं, तो नहीं बिल्कुल आसिम ठीक मुनीर है। के साथ है क्या? देखिए एक ग्रज है, एक दिल में अवाम का जो है वो एक मिलिट्री कमांड को लेके, जाहिर बात है कि उस तरीके से यूनिटी है, उस तरीके से वो नहीं है, वो उस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि इतनी जब डिवीजन और पोलराइजेशन हो जाए, जिस तरीके से कौम का साथ खड़ा होना चाहिए वो अभी, क्योंकि वॉर स्टार्ट नहीं हुई, अभी हम उस वॉर के हालत में नहीं आए, तो अभी सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। तो जब वॉर स्टार्ट होगी तो तब बिहेवियर देखा जाएगा, और तब यकीनन इंडिया के पर आज मामले की में जो तारीख में पाकिस्तानी अवाम ऐसी एकजुटता या साथ खड़ी हो कि सरकार जो कर रही है, हमारी सेना जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, ऐसा नहीं है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है इस पाकिस्तान की। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यही है। इस वक्त यही रियलिटी है कि अगर आपकी तरफ से हमला हुआ तो फिर हम साथ खड़े होंगे, और एक साथ खड़े होंगे। और डेफिनेटली दुनिया में यही कुछ होता है। अगर पाकिस्तान में नहीं, पोलराइजेशन पर इस जो वक्त बढ़ सवाल मैं गई है, आरजू से इख्तिलाफ भी पूछ रहा था याकूब साहब, ये इसमें यकायक इसमें ये इतनी ईमानदारी, इतनी साफ गोई कि ख्वाजा आसिफ भी हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि हाँ आतंकवाद को हम बढ़ावा दे रहे थे, 30 साल से हम इस जंजाल में, जी का जंजाल ये बन गया, हम फंसे हुए थे। ये यूरेका मोमेंट उसकी अब क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को क्या अब पहले नहीं इसलिए हो पता रहा था? है अब इसलिए हो रहा है कि ये लोग जो हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है। ये लोग जीत के नहीं आए, इनके ऊपर प्रेशर डाला गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जाओ और टीवी पे बैठ के जवाब दो। अब वो कोई जो है ना उठ के क्या, अब कौन सा कोई भी पावर मिनिस्टर उठ के स्टेटमेंट दे देता है, कभी रेलवे मिनिस्टर उठ के, कभी वाटर एंड सप्लाई का मिनिस्टर उठ के स्टेटमेंट दे देता है, जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं सुनता। मतलब अब हमारा जो है ना वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके वो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो इससे अब पिछला बोलता सवाल रहे, जो बीजेपी से मर्जी है। बोलता रहे, वो बोलता रहे, जो मर्जी बोलता रहे। वो अब ये ख्वाजा आसिफ, वो वैसे ही जाहिल आदमी है ख्वाजा आसिफ। वो उठ के कभी अपनी उस पे वो खिलाफ बोलना शुरू कर देता है जब अपोजिशन में होता है। अब वो बात उसे कश्मीर की हो रही थी, जवाब दे रहा है वो अफगानिस्तान का कि जी हमने उनका डर्टी वर्क किया। तो ये जहलाना किस्म का एक है ना, ये आप एक बड़ी स्टेटमेंट जहलाना दे किस्म रहे का हैं, मामला हालांकि आप विपक्ष में हैं तो थोड़ा उसमें राजनीति भी आ जाती है।